नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू। खनन माफिया से 107 करोड़ की वसूली। और दिल्ली मुर्गा इलाके में लगी आग बुझी, शव मिलने का सिलसिला जारी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हो गया है। शनिवार को कई कमरों का ताला खोला गया। सर्वे कमिश्नर को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। रविवार को अन्य कमरों के ताले खोले जाएंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी प्रकरण में कमीशन की कार्रवाई अपने निर्धारित वक्त पर हुई। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग करके वाहनों को रोक दिया गया था। पुलिस ने गोदोलिया और मैदागिन से आने वाले सारे वाहनों को परिसर की ओर आने से रोक दिया था। बाबा दरबार में आने वालों की भी कड़ी पड़ताल की गई। पहले दिन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे पूरी हो गई। अब बाकी बची कार्रवाई रविवार को पूरी की जाएगी। सुबह 8 बजे तक अमूमन पूरी टीम परिसर में दाखिल हो चुकी थी, जबकि टीम में शामिल प्रशासनिक अधिकारी 9 बजे परिसर में पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से एक एक क्षेत्र का सर्वे शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाना खोल दिया गया है। उसमें एक जहरीला सांप भी मिला, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग और सपेरों से भी संपर्क किया गया। सूत्रों के अनुसार एडवोकेट कमिश्नर समेत वादी प्रतिवादी पक्ष के कुल 52 सदस्यों ने मस्जिद परिसर में प्रवेश किया। वहीं सुरक्षा कारणों से टीम के सभी लोगों का मस्जिद में प्रवेश करने से पहले मोबाइल बाहर रखवा लिया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि कमीशन की कार्रवाई सौहार्दपूर्ण वातावरण में आंशिक रूप से संपन्न हुई है। वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि सभी पक्षों का भरपूर सहयोग मिला है। किसी पक्ष ने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में टीम ने मस्जिद परिसर की दीवारों और बनावट की शैली को भी करीब से निहारा और साक्ष्यों को कैमरे में कैद किया। भीतर की बनावट और पुरातन शैली को भी टीम ने देखा, परखा और साक्ष्यों का संकलन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सहारनपुर में खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। हाजी इकबाल उर्फ बाला की लगभग 107 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। उसकी 123 संपत्ति कुर्क की गई है। अपराध संख्या 83/22 थाना मिर्जापुर, जो कि 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग मोहम्मद इकबाल एवं इनके 4 पुत्रों के विरुद्ध यहाँ दर्ज था। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि मोहम्मद इकबाल और इसके 4 पुत्र इन्होंने अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। और इसी क्रम में आज थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र में लगभग 125 भूमि की संपत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1350 बीघा है और इसकी बाजारी कीमत लगभग 107 करोड़ रुपए है। इसका जब्तीकरण 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज किया जा रहा है। दिल्ली के मुंडका इलाके में लगी आग के परिणाम बहुत भयानक हैं। अब तक 27 शव बरामद किए जा चुके हैं। पहचान केवल 6 की हुई है। एनडीआरएफ ने बचाव कार्य पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने मौके का निरीक्षण किया। राजधानी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में आग लगने से घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। एक दमकल अधिकारी ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 तक हो सकती है। आग की इस घटना में मरने वालों की आधिकारिक संख्या 27 है। अभी तक 25 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। इसी बीच आग की घटना में इमारत से लापता लोगों की संख्या बढ़कर 29 हो गई, जिनमें 24 महिलाएं और 5 पुरुष थे। सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान दमकल अधिकारियों ने कुछ और अवशेष बरामद किए, जो मृतकों के होने का संदेह है। घटना स्थल पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि हमें कुछ और अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये 2-3 लोगों के शव हैं। मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच सकती है। इमारत में रखी प्लास्टिक सामग्री के कारण आग तेजी से फैली। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में शनिवार को इमारत की दूसरी मंजिल पर जले हुए मानव अवशेष मिले हैं, जहां एक दिन पहले भीषण आग लग गई थी। दमकल विभाग का कहना है कि ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि एसी में विस्फोट के बाद आग लग गई थी। कंपनी के मालिक हरीश गोयल, उनके भाई वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें पहले हिरासत में लिया गया था। इमारत की सभी मंजिलों का इस्तेमाल एक ही कंपनी कर रही थी। पुलिस ने बताया कि इमारत के मालिक मनीष लकड़ा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 4 मंजिल इमारत में आग लगने के बाद अंदर से निकल गई 27 में से 25 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। एनडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर बीती रात आग की घटना के तुरंत बाद तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सुंदरदीप कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां सामाजिक संस्था सेवा भारती को सैनिटरी पैड बनाने की मशीन सौंपी गई। वीके सिंह ने सैनिटरी पैड बनाने वाले केंद्र का उद्घाटन भी किया।
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने सामाजिक संस्था सेवा भारती को सैनिटरी पैड बनाने की मशीन सौंपी। दासना स्थित सुंदरदीप कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सुंदरदीप कॉलेज में सैनिटरी पैड बनाने के लिए बनाए गए केंद्र का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने केंद्र का निरीक्षण किया। FIEM फाउंडेशन की ओर से CSR फंड के तहत यह मशीन उपलब्ध कराई गई। जनरल वीके सिंह के साथ धौलाना के विधायक धर्मेश तोमर और मृणाली सिंह भी थीं। इससे पहले सुंदरदीप कॉलेज के चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल ने जनरल वीके सिंह और विधायक धर्मेश तोमर को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को महामारी के दौरान बाजार से महंगे सैनिटरी पैड खरीदने से बचाने और उनको सुरक्षित रखने के लिए सेवा भारती द्वारा यह प्रयास सार्थकता की दशा में चल रहा है। देखिए, हमने इनके द्वारा मशीन जो है डिस्पोजेबल कैसे उसको सैनिटरी पैड्स का प्रोडक्शन हो, उसके अंदर सुंदरदीप की तरफ से हमको जगह दी गई और ये हम सेवा भारती के नीचे इसको चला रहे हैं। इसमें वेंडिंग मशीन्स भी लगेंगी अलग अलग जगह पर और हम कोशिश ये करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है हर गांव तक पहुंचे, ताकि गरीब जो तबका है जिसको पता नहीं उसको इसके बारे में बताया भी जाए और एक ये स्वच्छता और हाइजीन मिशन है वो पूरा हो सके। रोड मैप ये है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गाँवों के जो है उनको इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए उनका जो भी इंसेंटिव हमने देना है ताकि वो इनको ले जा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, इसके उपयोग बता सकें और लोग बाग ताकि इनको इस्तेमाल करना शुरू करें। और जो उसका इंसेंटिव है वो इसलिए कि वो यहाँ से कलेक्ट करके ले जा रहे हैं और उसको ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वीके सिंह ने बताया कि इस मशीन के माध्यम से प्रत्येक मिनट 50 से 60 सैनिटरी पैड बनाए जा सकते हैं। यह 3 सतह से लेकर 6 सतह वाला पैड आसानी से बनाने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही इस मशीन से बनने वाले सभी नैपकिन महिलाओं को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। साथ ही यदि आवश्यकता और बढ़ती है तो इस मशीन को अन्य स्थानों पर लगाने का विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें जिला जज JK सिन्हा के निर्देशन में वाद सुने गए। लोक अदालत में अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर गाजियाबाद के दीवानी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शुरुआती घंटों में वाद लेकर आने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन 11 बजे के बाद बड़ी संख्या में वादकार पहुंचे। जिला जज और जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादों का निस्तारण किया गया। न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सभी कक्षों में जाकर कार्यवाही का निरीक्षण किया। का आयोजन किया गया है जिसमें कोर्ट केसेज और प्रशासन के केसेज का निस्तारण होना है। कोर्ट केसेज में लगभग 35 से 40 हज़ार केसेज का टारगेट है, जो उम्मीद करते हैं कि शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु वाद, ट्रैफिक चालान, समनीय वाद, बिजली के समनीय वाद, पारिवारिक वाद, चेक बाउंस के केसेज और अन्य छोटे मोटे केसेज और सिविल वाद जिसमें सुलह समझौता हो सकता है का निस्तारण किए जाने का लक्ष्य है। आशा है कि हम लोग लक्ष्य प्राप्ति करने में सफल होंगे। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव नेहा रुंगटा ने बताया कि 3 न्यायालय कक्षों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, परिवहन, पारिवारिक, फौजदारी, बिजली, राजस्व, दीवानी सहित अन्य विभागों से जुड़े विवादों का निस्तारण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नगर निगम जोनवार रोस्टर बनाकर अतिक्रमण हटा रहा है। इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा है कि पहले लोगों को RWA आदि को खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नगर निगम प्रयास करेगा कि कहीं भी तनाव की स्थिति पैदा ना हो। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा वृहद स्तर पर जोन वाइज रोस्टर बना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
की जा रही है। साथ में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई करते वक्त किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को परेशान ना किया जाए। साथ में ही व्यापार मंडल और बाकी जो समाज के वहाँ के सामाजिक लोग हैं, वहाँ के कुछ संगठन हैं, उनसे बातचीत करके सबसे पहले बातचीत और अनाउंसमेंट के माध्यम से एनक्रोचमेंट के लिए उनको हटाने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। और अगर इसमें विफलता मिलती है या कोई और समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में ही बल का प्रयोग किया जाए। इसके लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा मैं पुलिस और प्रशासन की टीम को कि उनका सहयोग हमें काफ़ी मिल रहा है। और साथ साथ में मैं यह भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में बरसात का समय आने वाला है, तो जो नाले और नालियाँ चौक हो गए हैं आप स्वयं ही अपने एनक्रोचमेंट्स को हटा लें, ताकि हम लोगों को उस एनक्रोचमेंट हटाने की आवश्यकता ना पड़े। इससे न केवल हम उनको साफ़ सफाई समय पर कर पाएंगे, बल्कि साथ में बरसात में जो जल भराव की समस्या होती है उनसे भी हम बच सकते हैं और अपने शहर को हम सुंदर बना सकते हैं। इसी अपील के साथ में मैं पुनः गाजियाबाद वासियों को धन्यवाद भी करता हूँ। संस्कार प्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट ने संस्कार उपवन के लिए शिलान्यास किया। इसी क्रम में हिंदी भवन में सत्संग का कार्यक्रम किया गया। इसमें प्रसिद्ध भजन गायक चित्र विचित्र भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जगत गुरु रामानुजाचार्य ने भी हिस्सा लिया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री जगत गुरु जी महाराज। संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकल्पित आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक केंद्र संस्कार उपवन के शिलान्यास महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय संत भक्त चरित सत्संग का आयोजन हिंदी भवन में किया गया, जिसमें जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर महाराज का आगमन हुआ। शिलान्यास का कार्यक्रम ग्राम कुर्सी मुरादनगर में हुआ। शिलान्यास के मौके पर वृंदावन से आए बाबा चित्र विचित्र द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें खचाखच भरे हुए हिंदी भवन के सभागार में भक्तों ने जमकर आनंद लिया। इस रस और ज्ञान की गंगा को गाजियाबाद में प्रवाहित करने का भगीरथ कार्य आध्यात्मिक गुरु नवनीत प्रिय दास द्वारा किया गया। दास संस्कार उपवन के संस्थापक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मसूरी थाना क्षेत्र के मटियाला में एक व्यक्ति की लाश मिली है। उसकी पहचान अजय के रूप में हुई है। उसके परिजनों ने लूट के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जनपद गाजियाबाद में थाना मसूरी थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता मटियाला गांव में एक आदमी का बेगोस हालत में पड़ा था। वो आदमी रहने वाला था दुबई गांव का रहने वाला था। वो थाना क्षेत्र मधुबन बाबूदान का थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वो उनका भाई ने सूचना दी पुलिस का। वो हॉस्पिटल पहुंच के मेरा भाई मटियाला गांव पर वो बेगोस हालत में मिला है। उनका बाएं हाथ में नस काट पड़ा है और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब से पता किया। डॉक्टर साहब ने बताया वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सिल्पास टेबलेट भी खाया हो मिला। वो बेगोस में था, इसलिए आगे पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ है। अभी पूरा चीज़ हम पुलिस जांच करिए वो क्यों इस तरह घटना कैसे उनके साथ हुआ, ये सब चीज़ वेरीफाई कर रहा हूँ। और मौके पर घटना स्थल आया हूँ, वहाँ पे कुछ चीज़ मिल रहा है उसके भी सबूत इकट्ठा करवा रहा हूँ और साथ साथ उनका परिवारजन से बात कर रहा है वो कब घर से निकला, सब चीज़ें उसको वेरीफाई कर रहा है। अभी हम एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में पूरा घटना करवाएंगे और पता करने के लिए। इंडस्ट्रीज एवं वेलफेयर एसोसिएशन ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ियों को और कोरोना योद्धाओं को इसमें सम्मानित किया गया। कि लोगों में खेलों के प्रति जागृति आए, खेलों के प्रति रुझान बढ़े। जो बुजुर्ग लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बुढ़े हो गए हैं, हम चारपाई पकड़ लें या घर पे रह के पहरेदारी करें, तो उनके भाव जागृत करने के लिए कि वो अपने आप को बुजुर्ग तो समझें लेकिन बुढ़ा ना समझें, तो 30 साल से ऊपर के खिलाड़ियों को वहाँ बुलाया गया था। उसमें 95 साल तक के भी खिलाड़ी थे। हमारे गाजियाबाद से, नोएडा से, मेरठ से जो खिलाड़ी गए थे वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों ने स्वर्ण पदक भी जीते हैं, कुछ लोगों को कांस्य पदक भी मिला है,
कुछ लोगों को सिल्वर पदक भी मिला है और काफ़ी लोगों का चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां नंबर आया है। हजारों की संख्या वहाँ खिलाड़ी थे। तो ये बड़े गर्व की बात है कि गाजियाबाद के लोग बहुत अच्छी स्थिति में रहे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं। तो लोगों में जागृति आए। जब हम खुद खेलेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे प्रेरणा लेंगे। हाल फिलहाल स्कूली बच्चों के साथ कई हादसे हो चुके हैं। इनमें बच्चों की जान तक गई है। उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन सुधरने को तैयार नहीं है। हापुड़ में एक रिक्शा में दर्जनों बच्चों को ले जाया गया। इस मामले की शिकायत की गई है। सहारनपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 14 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। ये लोग बैंक से फ्रॉड करके गाड़ी लोन कराते थे और फिर उसे बेच दिया करते थे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने और हमारी क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे संगठित गिरोह को आज पकड़ा है। इसमें गिरोह के कुल 9 सदस्यों को पकड़ा है और उनसे पास से कुल 14 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। इनका काम था कि गाड़ियों का फर्जी कागजात तैयार करके बैंक से लोन करा के गाड़ियां खरीद के अपनी एक ऑफिस इन्होंने बना रखी थी अम्बाला रोड पे, बालाजी कार सेल और परचेज के नाम से। और वहाँ पे उन गाड़ियों को रख के और जो भी ग्राहक आते थे उनको धोखे में रखकर वो गाड़ियाँ पैसा लेकर बेच देते थे और उसमें उनको ये भी नहीं बताते थे कि इसमें बैंक लोन है। और इस आधार पे गैंग काफ़ी दिन से काम कर रहा था। 3-4 कंप्लेंट्स इधर आई थी जिनमें मुकदमा लिखा गया था। अभी सदर बाजार में 3 मुकदमे लिखे गए थे, कोतवाली में मुकदमे लिखे गए थे। तो इस गैंग पे फिर पूरी टीम को लगाया गया और एक गैंग मिला है। एक बड़ी कार्रवाई कोतवाली नगर पुलिस। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।